अस्सलाम अलैकुम। मीमस मार्केटिंग इंडस्ट्री में नए रुझानात उभरे हैं और मार्केटर्स वक्त के साथ साथ नई और रुझान साज मार्केटिंग की हिकमत अमलियों की तरफ बढ़ते रहते हैं। रिवायती इश्तिहारात से डिजिटल इश्तिहारात में तब्दीली लाने से ब्रांड की साख और बेदारी पैदा करने के लिए कई दहाइयों के दौरान नई जहतें दरियाफ्त और इस्तेमाल की गई है। एक पूरी दूसरी दुनिया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। मवासलात का ये ताकतवर तरीक़ा लोगों के लिए बातचीत करने और तफरीह हासिल करने के लिए हर गुज़रते दिन नए तरीक़े शामिल करता रहता है। मीमज़ नौजवान नस्ल की बका की कट्स बन चुके हैं। मीमज़ क्या है? मैम के तौर पर बोला जाता है कि सकाफ़त के एक उनसर से मुराद है जिसके अंदाज़, तसव्वुरात और तर्ज अमल को काफ़ी हद तक दिखाया जा सकता है। ताहम जब बात इंटरनेट मैम की हो तो इसका मतलब एक मिज़ाहिया तस्वीर या वीडियो है जिसमें एक अलग और तख्लीकी अंदाज और तसव्वुर होता है जो आम तौर पर इंटरनेट पर किसी और चीज़ की तरह नहीं होता। उसलूब के साथ साथ मैम का तसव्वुर भी वही रहता है, जबकि मैम में ज़ेर बहस मौजू के सियाक व सबाक के मुताबिक काफ़ी बदल जाती है। मीमस मार्केटिंग एक मैम की मदद से किसी ब्रांड की नुमाइंदगी करने का एक तरीका है जो पहले ही इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा है और लोगों के जहनों में सबसे ऊपर है। अगरचे मैम मार्केटिंग का आगाज़ 1996 में हुआ, लेकिन इस वक्त तक उससे ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं थी क्योंकि सोशल नेटवर्किंग के बहुत से प्लेटफॉर्म नहीं थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उरूज के साथ मैम मार्केटिंग में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। बहुत से बैन अल-अक़वामी ब्रांड्स ने सामीन की तवज्जो हासिल करने के लिए जदीद मीमस को इस्तेमाल करने और उन्हें अपने सियाक व सबाक में ढालने की कोशिश की है। मैम मार्केटिंग कोई महदूद चीज़ नहीं है। डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, कोक, नेटफ्लिक्स, गुची, एप्पल और केएफसी जैसी कसीर अल-कौमी फर्मों ने अपनी मार्केटिंग की हिकमत अमलियों में मैम मार्केटिंग को शामिल किया है और इसमें कामयाबी हासिल की है। मीम मार्केटिंग क्यों मुअस्सर है? मीमज़ मवासलात का एक मिज़ाहिया और मुअस्सर तरीक़ा बन गया है। इस नस्ल के लिए जो मीमस के ज़रिए चीट करती है और इससे अपने जज्बात का इजहार करती है, ब्रांड्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस रुझान को फॉलो अप करें अगर वो इस नस्ल के जहनों में रहना चाहते। ये बैल की आँख को मारने और सामीन को अपनी पसंद के मुताबिक निशाना बनाने जैसा है। मीमज़ मिज़ाहिया हैं। लोग सोशल मीडिया साइट्स को महज तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी तशहीर की हिकमत अमली में मज़ाह के उनसर को शामिल करने से न सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल होगी बल्कि उनका तफरीह भी होगा और ब्रांड के बारे में उनके जहनों में नक्श कायम रहेगा। मीमस रिटेबल हैं। लोग मीमस को पसंद करते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी के हालात से है। ताल्लुक़ और तख्लीकी सलाहियतों का इम्तिजाज सामीन की आँखों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जिसके नतीजे में ब्रांड के पैगाम को वसी तर सामीन तक पहुँचाया जाता है। मीमस मशगूल हैं। मीमस सामीन के साथ मशगूल होने का एक ज़बरदस्त तरीक़ा है। ब्रांड्स उनका इस्तेमाल मुअस्सिर तरीक़े से अपने हदफ के सामीन के साथ मशगूल होने के लिए कर सकते हैं। मीमस की खुशगवार शक्ल ने उन्हें मवासलात का एक नफीस तरीक़ा बना दिया है। मैम मार्केटिंग की मिसालें आपको ये बताने के लिए कि ब्रांड्स मीमस को किस तरह बड़ी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया बरसों में मैम मार्केटिंग की चंद कामयाब मिसालें ये हैं। नेटफ्लिक्स मैम मार्केटिंग अपने बड़े ऑनलाइन सोशल मीडिया फॉलोवर्स के लिए जाना जाता है। नेटफ्लिक्स के इस वक्त ट्विटर पर 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स और फेसबुक पर 61 मिलियन लाइक्स हैं, लेकिन ये उन्हें मुज़हका खेज़ मीमस के साथ अपने सामीन को बढ़ाने से नहीं रोकता है। उनकी जानिब से कामयाब मैम मार्केटिंग मुहिम की ताज़ा तरीन मिसालों में से एक फ़िल्म बर्ड बॉक्स के लिए इनकी मुहिम है। नेटफ्लिक्स पर उनकी नेटफ्लिक्स की असल फ़िल्मों में से एक के तौर पर तैयार और रिलीज़ की गई इस फिल्म की तशहीर सोशल मीडिया के ज़रिए मुज़हका खेज़ और वायरल मीमस की एक रेंज का इस्तेमाल करते हुए की गई, जैसे कि ज़ैल में दी गई है। एप्पल एयरपॉड्स। जब मार्केटिंग की बात आती है तो एप्पल को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अरबों डॉलर के मार्केटिंग बजट के साथ बज़ाहिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि लोगों को उनकी मसनूआत ख़रीदने के लिए राग़िब किया जा सके। हालिया बरसों में एप्पल की सबसे मशहूर प्रोडक्ट उनके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप नहीं बल्कि उनके एयरपॉड्स हैं। ये वायरलेस एयरफोन सारिफीन के लिए बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और एप्पल की बेशतर मसनूआत की तरह स्टेटस सिग्नल भी बन चुके हैं। जिस वक्त उन्हें रिलीज़ किया गया, इस वक्त ट्विटर और दीगर सोशल नेटवर्क्स पर मीमस का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसने कीमत को नुमायां किया। अगरचे कुछ लोग ये बहस कर सकते हैं कि ये मुज़हका खेज़ नहीं है या प्रोडक्ट को अच्छी रोशनी में नहीं दिखा रहे हैं,
ان کو ملنے والی نمائش اور مفت اشتہارات اس کے قابل ہیں۔ یہاں کچھ میمز ہیں جو ٹویٹر پر ان کی ریلیز کے وقت شیئر کیے جا رہے تھے۔ انسٹاگرام پر بہترین میمی اکاؤنٹس۔ ایک ایپک فنی پیج۔ انسٹاگرام پر سب سے دلچسپ میم صفحہ ہے جو صارفین کو بہترین مزاح کے لیے ویڈیوز اور میمز کو فالو کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دن میں کئی بار مضحکہ خیز مواد کا اشتراک کرنے کے لیے بہترین جگہ فراہم کرتا ہے۔ اس انسٹاگرام میم اکاؤنٹ کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی تعداد 16.7 ملین ہے۔ ایک نجی اکاؤنٹ ہے، لہٰذا آپ کو صرف نیلے رنگ کے فالو آئیکن کو دبانا ہوگا اور آپ کو فوری طور پر ان کے میمز تک رسائی حاصل ہوگی۔ 2 مضحکہ خیز میمز۔ یہ اس نام کے ساتھ ایک اور بہترین انسٹاگرام میم اکاؤنٹ ہے۔ مضحکہ خیز انسٹاگرام میم اکاؤنٹس مقبول ہوئے اور ایک عظیم منصوبہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اس صفحہ میں تقریباً تمام ویڈیو ریکارڈنگز شامل ہیں جو مسائل کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کہانی مایوسی اور احمقانہ غلطیوں کو انسان بناتی ہے جو روزمرہ کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، برف کے ٹرامپولین پر گرنے والے بچے سے لے کر ایک آدمی کی طرح برسنے والے چوہے تک۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور جڑے رہیں۔